आर.डी. शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 14 डिफरेंशियल्स एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज है 14.1। यूज डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आगे के बहुत सारे जो सवाल हैं वो इसी तरीके के हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड है, तो आपके लिए इसको करना स्टेप बाय स्टेप बताना ये मेरा फर्ज है। अब आप देखिएगा करते कैसे हैं इसको। आपके पास एक फंक्शन है y बराबर, ये अंडर रूट में है तो इसको हम अंडर रूट x कह रहे हैं, ठीक है जी। जो हमारा फंक्शन है f(x) वो आपका y बराबर अंडर रूट x है। इसमें अगर हम x लें तो इसमें डेसिमल हटा दीजिए तो x क्या बनेगा 25। अब 25.02 आपको दिया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा 2ab कहां से आता है? एक्स्ट्रा 2ab समझते हैं ना, a² + b² प्लस एक्स्ट्रा 2ab, ये एक्स्ट्रा 2ab है जी। तो इसको हम डेल्टा x कहेंगे, क्या ये 0.02। अब x प्लस डेल्टा x क्या हो गया आपका 25.02, तो 25.02 आपका x प्लस डेल्टा x है। तो इससे क्या हुआ, आपको डेल्टा x मिल गया और x क्या है 25। तो अगर मैं y बराबर अंडर रूट x करूं, जो कि x में 25 मान रहा हूं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 25 का रूट यानी कि 5 स्क्वायर क्या होता है 25। अब मैंने आपको बताया है कि जब हम अप्रॉक्सीमेशन और ये सब करते हैं तो dx और डेल्टा x हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है जी। तो आपका जो डेल्टा x है यानी कि dx है, ये आपका 0.02 है, वो यहां से ले लेंगे। अब आते हैं, लौटते हैं फंक्शन पे। तो y बराबर अंडर रूट x है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। dy/dx हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट x, ये आप जानते ही है ना। इसको कैसे करेंगे, x की पावर हाफ मान के करेंगे, हाफ x टू द पावर हाफ -1 यानी कि हाफ x टू द पावर -हाफ यानी कि हाफ x टू द पावर हाफ यानी 1/2 अंडर रूट x। ये तो खैर आप समझते ही हैं, लेकिन मैंने आपको बस रिकॉल करा। अब मैंने आपको बताया था दूसरी चीज की dy/dx निकालते हैं हम, जो x की वैल्यू है, x क्या है 25, तो dy/dx हम निकाल लेते हैं x बराबर किस पे, x बराबर 25 पे, तो 25 पे निकाल लीजिए इसको, x बराबर 25, तो 1/2 अंडर रूट 25, 1/2 ये 5 है तो 1/10 हो गया। तो अब डेल्टा y डेल्टा x बराबर 1/10 है आपका। तो अगर आपको डेल्टा y/डेल्टा, मैंने आपको बताया था कि डेल्टा y/डेल्टा x बराबर होता है dy/dx, तो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करेंगे आप, चेंज इन y निकालने के लिए क्या करेंगे, इस डेल्टा x को यहां ले जाएंगे। dy/dx एट x इक्वल्स टू 25 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो है 1/10 है ना। और आपको डेल्टा y निकालना है तो उसको आप डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ये तो करना है। तो इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल्टा x, और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x आपका ऑलरेडी 0.02 था अपना, 0.02 कर दीजिए इसको, तो ये क्या बना 0.002, तो डेल्टा y आ गया आपका 0.002। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 25.02, इसका हमने जब अंडर रूट लिया यानी कि हम y प्लस डेल्टा y निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि y भी पता होना चाहिए ना आपको, y क्या है, y अंडर रूट 5, मैंने आपको ये बताया था जब इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, y 5 है, तो 5 प्लस डेल्टा y यहां से निकाल लिया 0.002, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 5.002। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो अभी आपके पास आएंगे और इनको हम इसी तरीके से, इसी पद्धति से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2-4 हम शुरुआती ले लेते हैं, बाकी जो भी होंगे वो स्किप करेंगे, या फिर अगर हमें लगेगा कि इसको करना है तो हम कर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास है y बराबर क्यूब रूट ऑफ x, क्योंकि ये 1/3 होता है क्यूब रूट, तो x इसमें क्या है, हमको वो वैल्यू लेना है x जिसका हम क्यूब रूट जानते हैं, यानी x को अगर हम 0.008 लेंगे तब हमारा काम चलेगा। क्यों, क्योंकि x प्लस डेल्टा x ये आपका फाइनल वैल्यू है 0.009, तो डेल्टा x यहां से निकल के आ जाएगा। कैसे, इसको यहां ले जा लीजिए और माइनस कर दीजिए 0.008 से, तो 0.001 आ गया, राइट। और y मैंने क्या बताया आपको, क्यूब रूट ऑफ x क्या माना हमने 0.008, तो 0.008 अगर आप इसमें तकलीफ होती है आपको तो 8 कर लीजिए, इसको 1000 कर लीजिए, और क्यूब रूट निकालना है इसका। 8 जो होता है वो 2 क्यूब होता है, 1000 होता है 10 की पावर 3, और इसको 1/3 कर दीजिए क्योंकि क्यूब रूट 1/3 ही होता है। ये इससे गया, ये इससे गया, तो मतलब 2/10 यानी 0.2 आ गया। तो y बराबर 0.2 है, ये हम यूज करेंगे। हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि जो डेल्टा x है वो तो 0.01 आ गया। अब हम डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ x यानी कि x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन होगा, तो dy/dx निकालेंगे तो ये आएगा 1/3, x की पावर 1/3 -1 यानी कि 1 - 3/3 यानी कि -2/3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 इंटू x की पावर 2/3, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो 1/3 हो गया, x की पावर 2/3, x क्या है अपने पास, हमारे पास ये है
0.008, तो 0.008 अगेन यही है, यही तो है 0.008। तो अगर हम यहाँ पर x की पावर 2/3 निकालना चाहेंगे तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि dy/dx जो है वो x की वैल्यू पे निकालना है 0.08 पे। तो x बराबर 0.008 पे निकाल लीजिए, 1/3 0.008 की पावर 2/3। अब 2/3 का मतलब ये हुआ, पहले आप क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट मैंने आपको बताया इसका 0.2 आएगा, इस वाले का मतलब 1/3 करेंगे और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.2 इंटू 0.2 यानी कि 0.04 आए। और यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.04 और 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 3 12, तो 0.12 आ गया। तो कहने का मतलब dy/dx आपका 0.12 आ गया, यही तो हुआ। अब आपको पता है कि डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। तो dy/dx हम अभी भी निकाला हमने, ये वाला ये अभी भी निकाला dy/dx आपका। ये क्या वैल्यू आई थी आपकी 1/0.12, क्योंकि 1 में था, ये ध्यान रखिए। तो 1/0.12 आ गया। डेल्टा एक्स कहाँ से निकालें, ये 0.001 तो ये आपका आ गया 1200 ऊपर गया 1 1 2 3, तो एक इससे गया, मतलब 1/120 आ गया। ये आपका डेल्टा वाई आया है, लेकिन हमको निकालना क्या है। अगर आपको ये 0.009 की पावर 1/3 इसको आप वाई कह रहे हो, तो x में चेंज, जो हमने x में चेंज कहा उसके हिसाब से y में क्या चेंज होगा, y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, y प्लस डेल्टा y, यही तो फाइनल वैल्यू होगी। y ढूंढ लीजिए कहाँ से, y तो अपने पास है ही ऑलरेडी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और ये आपका 1/120, जो अगर आप कंप्यूट करेंगे तो 0.00833 आएगा। तो y प्लस डेल्टा y तो मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ 0.00833, और y कहाँ से निकालें, y ये 0.2 आ चुका है अपना, तो इसको ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 0.20833। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी कि आप कहेंगे 0.009 की घात 1/3, मतलब उसकी पावर 1/3 ये वैल्यू। 0.007 की पावर 1/3, इसको फटाफट दिखा देता हूँ। आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जिसकी पावर 1/3। अच्छा, क्योंकि ये माइनस वाला है तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें माइनस इन्वॉल्व है ना। तो आपके पास बिल्कुल वही करेंगे, fx यानी कि y, ये आपका क्यूब रूट ऑफ x है, यहाँ तक ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको x को मानेंगे 0.008, क्योंकि इसका क्यूब रूट पता है। तो x प्लस डेल्टा x क्या होगा, x प्लस डेल्टा x ही तो ये है फाइनल वैल्यू। तो डेल्टा x निकल जाएगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना प्लस करना पड़ेगा। तो ये 0.008 हो गया। आपको डेल्टा x निकालना है तो इसको इधर ले आइए, ये 7, इसको इधर ले आइए तो आएगा माइनस 0.008, तो इसका मतलब माइनस 0.001 आ गया डेल्टा x। और y की वैल्यू निकालनी है तो आपका क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ x क्या माना आपने 0.008। अभी पिछले क्वेश्चन में किया तो 0.2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू आपकी 0.2 आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आपकी माइनस 0.001 आ गई, ये आपने माना हुआ है। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। डिफ्रेंसिएशन अभी हमने किया था, फटाफट इसका dy/dx लिख देता हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया है। तो आपका आएगा 1/3 x की पावर 2/3, और x की वैल्यू क्या है आपकी, x आपने क्या माना है 0.08, तो नीचे कर ये इसका कर रहा हूँ मैं 0.008। अरे इसका अभी तो निकाला हमने 2/3, इसका 0.04 निकाला था, और 1/3 भी वही था 0.004। तो ये आपका आ गया था 1.0.12, ये आपको याद है 0.12 आया था, 3 × 4 यही आ जाएगी वैल्यू। अब आपको डेल्टा y निकालना है तो dy/dx करिए और इसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा x क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू, यानी कि माइनस 0.001 यही है। और अच्छा, ये माइनस जो वैल्यू है ना, ये आपकी नेगेटिव में आई है, और जब हम dy/dx निकालेंगे तो आपका ये आ रहा है 1/, क्योंकि ये जो चीज़ थी ये आई थी, ठीक है, x की पावर, ये मतलब 1/0.012 आई है। ये जो आई है वैल्यू, ये आपकी इधर आई है, तो आप ये फाइनल वैल्यू जो उसको मल्टीप्लाई करके 0.12 लिखिए, माइनस 0.001 है, तो ये आपका 12, ये आएगा 1 2 3, और ये जाएगा आपका 100, तो 1 2 और 10 120, 1/120 आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था। तो डेल्टा वाई आ गया 1/120, मैंने आपको बता रखा है कि 0.00833 आएगा। अब इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, y के साथ, है ना, y के साथ ऐड करेंगे तो y क्या है आपका, y की वैल्यू 0.2, और ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम प्लस करेंगे, मतलब y प्लस डेल्टा y कर रहा हूँ मैं, डेल्टा y नेगेटिव में आया है, तो माइनस 0.008333, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी आपकी 0.191667, ये आपकी y प्लस डेल्टा y, यानी कि 0.007 की पावर 1/3 ये ऐसे निकलेगी। ये सारा तरीका
अपना। अंडर रूट 401 रूट निकालना है तो इसको भी फटाफट बता ही देता हूँ मैं। आपका y बराबर अंडर रूट 401 है। अब फटाफट करेंगे इसको, ठीक है जी। आपको पता है कि अंडर रूट जो है वो 400 को निकल जाएगा, 401 का निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, इसको x को हम 400 मान लेते हैं और x प्लस डेल्टा x को हम ले लेते हैं कि 401। इसका मतलब डेल्टा x कितना आ गया, इस 400 को इधर ले जाएंगे तो 1 आएगा, मतलब 401 माइनस 400 करेंगे तो डेल्टा x आपका 1 आए। और y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं इस x पे 400, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 20। इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब y बराबर अंडर रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं। dy बाई डी एक्स आपका आया था 1/2 ऑफ अंडर रूट x। इसकी वैल्यू निकालनी होती है आपको x बराबर 400 पे, तो 1/2 अंडर रूट 400, 1/2 400 का होता है 20, तो 1/40 आ गया dy बाई डी एक्स। आपको डेल्टा y निकालना है तो dy बाई डी एक्स रखिए, उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 1/40 है, डेल्टा x यहाँ से ले लेंगे, ये 1 है तो 1/40 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.025। अब आपको y प्लस डेल्टा y करना है। डेल्टा y 0.025 है और y आपका क्या है 20, तो आपका आएगा 20.025। ये आपका आ गया अंडर रूट 401, यानी कि y प्लस डेल्टा। ऑलराइट, 15 की पावर 1/4 आ गया। तो क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी कर लेते हैं। y बराबर है आपका ये 4th रूट, करना वैसे ही है, चाहे पावर 1/2 हो, चाहे पावर 1/3 हो, चाहे 1/x हो, करना वैसे ही है। तो y बराबर 15 की पावर 1/4। तो आपको ये देखना है कि वैल्यू वो माननी है कि जैसे x है, x की पावर 4 आनी चाहिए, तभी तो 1/4 के साथ कैंसिल कर पाओगे आप। तो क्या बनेगा, 4 4 16, 4 4 16 होता है ना, यानी कि 2 की पावर 4 क्या होगा, 2 2 4 4 16, यानी x को आपको मानना है इसमें 16, तभी तो 2 की पावर 4 से बनेगा। x को 16 मानेंगे तो x प्लस डेल्टा x आपका ये है 15, तो इससे डेल्टा x निकल के आएगा, इस 16 को यहाँ ले जाएंगे तो -1 आया, डेल्टा x -1 आ गया। और y की वैल्यू इस पे 16 पे, x 16 पे आपकी आ गया 2, तो y आपका 2 हो गया 16 पे, डेल्टा x आपका -1 आ रहा है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, यानी कि y आपका x की पावर 1/4 है, ये हमारा इक्वेशन है, और dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 1/4 x की पावर 1/4 -1, यानी कि 1 -4/4 -3/4 नीचे आएगा ये 1/4 x की पावर 3/4। ठीक, अब आपको x की वैल्यू तो पता है 16 है, तो 16 की पावर 3/4, यानी कि 16 का 4th रूट और उसकी पावर 3, इसका मतलब यही होता है। तो 16 की पावर 1/4 तो हमको पता ही है 2 है, 2 और 2 क्यूब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना, 2 क्यूब 8, और 8 यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 8, और 8 × 4 1/32। अब डेल्टा y निकालने के लिए आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लीजिए और उसको डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1/32 यहाँ से ले लीजिए, डेल्टा x हमारा -1 है तो -1 हो, तो आपका आया -1/32। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आप आएगा -0.03125। अब आपको निकालना है y प्लस डेल्टा y। y प्लस डेल्टा y के लिए आप क्या करोगे, यानी बेसिकली आपको 15 की घात 1/4 निकालना है, तो y प्लस डेल्टा y, डेल्टा y अभी भी निकाल लिया, ये है y क्या है अपना इस वैल्यू पे 2, तो 2 और माइनस में है तो प्लस की जगह में माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस हो जाएगा, -0.03125, तो आपका 15 की पावर 1/4 हो गया, 2 माइनस दिस तो 1.96875, ये इसका आंसर। यहाँ पर आपके पास है 1/2.002 होल स्क्वायर, तो बेसिकली ये फंक्शन है 1/x² टाइप, है ना। तो इसमें x को आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, तो x प्लस डेल्टा x आपका हो गया 2.002। तो डेल्टा x के लिए क्या करेंगे, इस x को यहाँ ले जाएंगे, -2 करेंगे तो ये बनेगा 0.002 डेल्टा x, और y की वैल्यू आपके इस x पे 2², तो y आपका हो रहा है 1/4, ये ध्यान रहेगा, जो बेसिकली 0.25 है, y आपकी 0.25। अब इसमें ये डेल्टा x की वैल्यू होगी, y की आ गई। अब आप इसका dy बाई डी एक्स निकालिए, ये हो जाएगा x² -2 x की पावर -2 -1, यानी कि -2 1/x³, ये तो आ रहा है -2 1/x। तो ये इसको आपको निकालना है x बराबर 2 पे, तो बनेगा -2/2³, तो यानी कि एक इससे काट दीजिए 1/4 -1/4 आ गया, बेसिकली आपको -0.25 बन रहा है। अब आपको क्या करना है,
डेल्टा वाई निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स से डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स तो ये आ गया आपका माइनस 0.25, ये आपका आ गया 0.002, राइट। और क्योंकि ये माइनस में है और ये 0.022 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना है आपका, इसको मैं कैलकुलेशन आपकी बता देता हूँ, क्योंकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 25/100 इंटू 2/1000, तो 25 इंटू 2 हो गया 50 और ये हो गया एक जीरो को इससे हटा दो आप, 1 2 3 4, तो 0.0005 आ गया है ना, एक 3 आ गया इसमें, तो 0.005 आ गया है आपका, ठीक। 0.005 कितना आया, एक मैंने 50 हटाया है इसको, तो ये 4 जीरो, एक हटाया तो 0.0005 है, ये ऐसे आएगा, ठीक। तो आपका ये आपका डेल्टा वाई आ गया, क्या आया माइनस 0. ये माइनस है, ध्यान रखिएगा, माइनस 0.0005, क्योंकि डिवाइडेड बाय एक जीरो से हटाया तो 4 जीरो, ये आ गया। अब y प्लस डेल्टा वाई कर लीजिए, y क्या माना था आपने, y क्या आया था 0.25, तो 0.25 में आप घटा दीजिए 0. ऐड नहीं करना, माइनस करना, क्योंकि माइनस 0.0005, तो जब हम माइनस करेंगे आपका आएगा 0.249, ये आपका वैल्यू। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग दिस। अब इसको करते हैं अगली बार, ठीक है जी, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सब।